दिल्ली में G20 सम्मेलन के दौरान ट्रैफिक को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से ट्रैफिक लेकर अहम जानकारी दी गई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि राजधानी में ट्रैफिक से जुड़ी पाबंदियां 7 से 8 सितंबर की रात से लगाई जाएंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि न्यू दिल्ली का जो इलाका है, नई दिल्ली पुलिस डिस्ट्रिक्ट, वो कंट्रोल जोन 1 के नाम से जाना जाएगा और उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के ट्रैफिक रेगुलेशंस लगे हैं। अलग अलग टाइप के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पर अलग रेगुलेशंस रहेंगे और मोटे तौर पर आप समझिए कि टाइम पीरियड जो है वो 7 और 8 के बीच की मध्यरात्रि है, तब से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे रेगुलेशंस और 10 और 11 की मध्यरात्रि तक लागू रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि G20 समिट को लेकर स्पेशल ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की जाएगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर SS यादव ने बताया कि दिल्ली पुलिस एक वर्चुअल हेल्प डेस्क भी बनाएगी। साथ ही दूसरा बड़ा प्रतिबंध वाणिज्यिक वाहनों पर होगा। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से भारी वाणिज्यिक वाहनों को दिल्ली की सीमाओं से प्रतिबंधित किया जाएगा। उसमें विभिन्न आयाम जो यातायात प्रबंधन के होते हैं उसमें वर्णित किए गए हैं। आप उनको ध्यान से देखेंगे तो अगर आपको बस से यात्रा करनी है, मेट्रो से यात्रा करनी है, कहाँ पर टैक्सी सर्विसेज उपलब्ध होंगी, किस तरह से उपलब्ध होंगी। नई दिल्ली जो एरिया है, नई दिल्ली पुलिस डिस्ट्रिक्ट जो है, उसमें किस तरह का जो यातायात का नियमन होगा उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। नई दिल्ली पुलिस डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल जोन घोषित किया गया है और जहां पर इवेंट होगा, जहां पर ज़्यादातर जो हेड ऑफ द स्टेट्स और गवर्नमेंट्स हैं वो वहां पर रुकेंगे, तो वेन्यू के हिसाब से, होटल्स के हिसाब से, एयरपोर्ट के हिसाब से जो इंतजाम किए गए हैं वो यातायात निर्देशिका में बता दिए गए हैं। वो आप हालांकि किसी भी वाहन के लिए जो आवश्यक सामान ले जा रहा है या आवश्यक सेवाओं में शामिल है, हम उन्हें अनुमति देंगे। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस, मेडिकल सर्विसेज या उन लोगों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा जिन्हें परिवहन के किसी भी माध्यम से चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। ट्रैफिक CP ने कहा कि हमारी एक वर्चुअल हेल्प डेस्क बनाएंगे। यह हेल्प डेस्क G20 में हिस्सा लेने आए प्रतिनिधियों, पर्यटकों के साथ साथ दिल्ली के नागरिकों और अन्य बाहरी लोगों की मदद करेगा। With restrictions coming into place from the night of 7th midnight, 7th and 8th, and will continue till the arrangements are concluded till the night of 10th. In the detailed traffic advisory, we have issued detailed directions how to use various services, use metro services. Bus services will be available beyond Ring Road. That is, NDMC area will be the controlled zone wherein the bus services will not be available. In the NDMC area, commercial establishments will be closed. In other parts of Delhi, all the establishments will be open. Public holiday has been declared for 8th, 9th and 10th, and we appeal to the public that if you are coming towards New Delhi area, please use metro services more rather than your personal vehicles, which will not be allowed. If you are resident of New Delhi area, NDMC area, there is no restrictions. We will honor your movement for coming into the NDMC area with whatever mode of transport you are coming to, if you are a valid आइडेंटिटी कार्ड। इसमें ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ट्रांसपोर्ट सर्विसेज सहित विभिन्न सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। ट्रैफिक पुलिस एक विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करेंगी। इससे लोगों को उपलब्ध ट्रांसपोर्ट के विभिन्न प्रकार के तरीकों के बारे में जानकारी देगी। उन्होंने कहा कि मुख्य शिखर सम्मेलन स्थल नई दिल्ली में है, इसलिए NDMC क्षेत्र में प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि यह एक कंट्रोल एरिया होगा। इसमें अधिकृत वाहनों या विजिटर्स को अनुमति दी जाएगी। कंट्रोल एरिया के साथ साथ दिल्ली के बाकी हिस्सों में भी मेट्रो सेवाओं की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि किसी के लिए भी मेट्रो से आने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। दिल्ली से प्रिंस जायसवाल की रिपोर्ट।